हेलो डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जो कि हमारे से ज़्यादा आपका यूट्यूब चैनल बन चुका है। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि 2023 में होगा और जिसका फॉर्म अभी अगले एक वीक में आने की संभावना है। उसके बारे में हम कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ शेयर करेंगे। फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉर्म कैसे भरा जाना चाहिए, आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे रिगार्डिंग दी फॉर्म। मैं चाहूँगा कि आप हमसे संपर्क स्थापित करें। हमारे से संपर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट लिखें और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपको स्क्रीन पर बार बार दिखाई देगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखी होगी, तो वहाँ पर जाकर आप हमें व्हाट्सएप करें। कॉल ना करें, कॉल अटेंड करना शायद सबके लिए संभव नहीं हो पाता, लेकिन व्हाट्सएप यदि आप करते हैं तो हम पक्का 24 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप मैसेज पर रिएक्ट करेंगे, उसका जवाब देंगे। चलते हैं आज के इस जो मेन जो हमारा टॉपिक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत सारे पेरेंट्स जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लाख पेरेंट्स हैं हमारे देश में ऐसे जिनके बच्चे इस एज ब्रैकेट में हैं, सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी नहीं है। तो फॉर्म के साथ साथ सैनिक स्कूल के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, देहरादून में ऑफलाइन बैच चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं, अभी भी समय है, अगर बच्चा पढ़ने लिखने में ठीक है, तो सैनिक स्कूल की तैयारी 1 अक्टूबर से शुरू करेगा या हमारा क्रैश कोर्स 1 नवंबर से शुरू होगा, वो दोनों ज्वाइन कर सकता है। डेमो क्लास के लिए और जानकारी के लिए आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब है 2023 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। कई लोग हैं जिनको डाउट होता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एक ही हैं। बिल्कुल नहीं है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों अलग अलग हैं। सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को AISSEE कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इस साल में एक बार होता है। इसीलिए आप बोर्ड पर देखेंगे तो 2023 लिखा है। ये जनवरी के पहले संडे को होता है जनरली। आप नोटिफिकेशन आएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पिछले साल से इसको कंडक्ट कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट है, वहां पर आप जाएंगे तो जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। आप डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें। मैंने क्या किया, इस वीडियो के जरिए मैं बहुत सारी चीजें जो आम व्यक्ति जो है फौज से संबंधित है उसको समझ आने में समय लगता है, तो मैं वो क्लियर करूंगा। एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक कैंडिडेट एक ही सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और कुंजपुरा और रेवाड़ी 2 स्कूल्स हैं, तो उनमें से भी आप एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप घोड़ाखाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप घोड़ाखाल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एज आउटसाइड कैंडिडेट, डोमिसाइल कैंडिडेट की तरह नहीं कर सकते। अगर आप सैनिक स्कूल सोसाइटी टाइप करेंगे गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे, तो सैनिक स्कूल सोसाइटी की अपनी वेबसाइट है। पूरे जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो हमारे देश में, उन सबकी वेबसाइट के लिंक आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मुझे भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने एनटीए की वेबसाइट पर डिटेल्स देखा तो देखा कि हर सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 की वैकेंसीज अलग अलग है। हर सैनिक स्कूल में गर्ल्स की वैकेंसीज अलग अलग है। जबकि जो डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो बड़ा एक मोटा मोटा फिगर दिया जाता है, लेकिन आप एनटीए के वेबसाइट पर जाके पिछले साल सैनिक स्कूल की जो वैकेंसीज है वो देख सकते हैं। तो हमारा जो इस बातचीत का ये था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट करता है, रिजल्ट को प्रिपेयर करता है, मेरिट्स को जारी करता है, और जो फाइनल मेरिट होती है वो सैनिक स्कूल के साथ शेयर करता है। nta.nic.in, अगर आप गूगल पर NTA भी टाइप करते हैं तब भी आपको वहां पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात जानने वाली यह है कि ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन भरी जाएगी। ऑनलाइन भरने के कुछ अपने पिक्युलैरिटीज होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, ऑफलाइन, जैसे RIMC का जो फॉर्म है ऑफलाइन भरा जाता है, लेकिन मिलिट्री स्कूल का और सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो दोनों भरे जाते हैं ऑनलाइन। और ये ऑनलाइन कहां पर मिलेगा, आपको NTA की वेबसाइट पर मिलेगा। क्लियर? जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, सैनिक स्कूल का जो एडमिशन है उसमें एक एज क्राइटेरिया है। क्लास 6 में अगर बच्चा एडमिशन चाहता है, वो अगर आज तक स्कूल गया ही नहीं है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, लेकिन क्लास 9 के लिए 8वीं पास करना जरूरी है। और आपका जो एज क्राइटेरिया है, आपका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया, आपका जो मेरिट है, मेडिकल फिटनेस है, और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। उसकी बेसिस पर फाइनली
सैनिक स्कूल सोसाइटी आपको एडमिशन के लिए ओके करेगी। एप्लीकेशन आपने एक बार ही भर दिया, उसको आप कैंसिल करके वापस करके वो नहीं कर सकते और चेंजेस अलाउड नहीं हैं। तो इसलिए ये वीडियो को आपने ध्यान से देखना, समझना बहुत आवश्यक है। अब है एलिजिबिलिटी। सबसे जो मेरे पास मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरी कंपनी अभी 3 साल हो चुके हैं और 2 साल से हम सैनिक स्कूल और RIMC के जो बैचेस है कंडक्ट कर रहे हैं। अभी भी पेरेंट्स को एज के बारे में पता नहीं है कि मेरा बच्चा की एज, जो बच्चे की एज है, किस ब्रैकेट में होनी चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ किस किस 2 तिथियों के बीच में होना चाहिए और उसको कैसे गिनना है। सबसे पहले क्लास 6 में 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए 31 मार्च 2023 को। अभी हम केवल 2023 की बात करेंगे। 2024 को होगा वो भी सेम है, 31 मार्च 2024 को उसकी एज कितना होना चाहिए, 10 से 12 साल के बीच में। तो जो 2023 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2011 और 31 मार्च 2013 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बोथ डेज इंक्लूसिव लिखा है। बोथ डेज इंक्लूसिव का मतलब होता है बच्चा 1 अप्रैल को पैदा हुआ है वो भी शामिल है और 31 मार्च 2013 को पैदा हुआ वो भी शामिल है। लेकिन अगर वो 1 अप्रैल 2014-2013 को पैदा हुआ है तो वो इस एज ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि 10 से 12 साल की जो एज है 31 मार्च 2023 को गिनी जाती है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, एडमिशन जो गर्ल्स का है वो केवल क्लास 6 में, अभी के लिए केवल क्लास 6 में ही गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज क्राइटेरिया, डेट ऑफ बर्थ सब सेम है बॉयज की तरह। अब जो गर्ल्स की अवेलेबिलिटी सीट्स कितनी है वो मैंने आपको बताया। NTA से जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सीट्स दिया होगा, आप उसको जाके चेक करें। क्लास 9 सेम 15 साल, 13 और 15 साल के बीच में होना चाहिए ऑन 31 मार्च 2023। उसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2008 और 31 मार्च 2010 के बीच में आपके बच्चे का, बेटे का जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्लास 9 में लड़कियां अभी के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहां पर एक और एलिजिबिलिटी में जुड़ जाता है सैनिक स्कूल के लिए कि बच्चे ने क्लास 8 का एग्जाम किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से पास किया होना चाहिए एडमिशन के समय। यह एडमिशन का समय है 1 अप्रैल। तो 31 मार्च तक आपका 8वीं का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस जो सैनिक स्कूल का है, पहले एक रिटन टेस्ट होगा और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, वो क्या करते हैं कि हर वैकेंसी के लिए 3 एक्स्ट्रा नंबर देते हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट चुनना है या एक कैटेगरी में 15 कैंडिडेट चुनने हैं तो 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट मेडिकल एग्जाम के लिए जारी की जाएगी ताकि बारी बारी आपको मेरिट लिस्ट जारी ना करनी पड़े। तो आपका बच्चा अगर शॉर्टलिस्ट होकर मेडिकल की मेरिट लिस्ट में आता है, दैट मीन्स वो उस कैटेगरी के 1/3 मतलब 1/3 टाइम्स उसमें मिल रहा है बच्चे का। उसका मतलब ये नहीं कि मेरिट में आ गया तो सेलेक्ट हो गया। मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। और ये जो एडमिशन लेते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, वही रिटन एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप लास्ट डे गए एग्जामिनेशन सेंटर पे और आपको बोला कि आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। अब जो 2023 का जो सिलेक्शन है, जो चुने हुए कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बाद में जब मेडिकल वगैरह हो जाता है, मेरिट आ जाती है, तो जो भी स्कूल हैं वो अपने स्कूल के मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। आपका जो एडमिशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, उसको पब्लिश करेंगे। केवल जो फाइनल सेलेक्टेड होते हैं उन्हें ही एडमिशन दिया जाता है। इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जो मेडिकल टेस्ट के भी बाद होता है। तो आपने रिटन एग्जाम पास करना है, आपने मेडिकल क्लियर करना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, तब आप जाके मेरिट में आएंगे और सैनिक स्कूल में एडमिशन पा पाएंगे। अब पेपर जो है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेंसिल मोड में होता है और सैनिक स्कूल में RIMC में तो लिख के होता है मैथ्स और इंग्लिश का, लेकिन सैनिक स्कूल का जो पेपर है 300 मार्क्स का, वो OMR शीट में MCQ के सवाल आते हैं। मैथ्स के 50 सवाल होते हैं, हर सवाल 3 नंबर का होता है और 150 मार्क्स केवल मैथ्स के हैं। तो अगर आप क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल का जो नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है, लेकिन सैनिक स्कूल में आधे मार्क्स मतलब 50% मार्क्स जो है मैथ्स आपके निर्धारित करता है। जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ्स में बच्चा थोड़ा सा वीक है तो आपने उसके लिए स्पेशल तैयारी करानी है। इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज। लैंग्वेज मेरे इंस्टीट्यूट में हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास 6 के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो हम आगे जाके बात करेंगे। इन तीनों के ही 25-25 क्वेश्चन आते हैं।
हर सवाल के 2 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो टोटल जो क्लास 6 का है जो रिटन एग्जाम होता है वो 300 नंबर का होता है। क्लास 9th में सोशल साइंस ऐड हो गया है। क्लास 9th में मैथ्स वही 50 नंबर जो हैं, 50 क्वेश्चन है मैथ्स के हैं, 4 मार्क्स हैं, मतलब 200 मार्क्स जो कि 400 का आधा है। तो क्लास 6 में भी और क्लास 9th में भी मैथ्स की जो वेटेज है वो 50% है। इतना इंपॉर्टेंट है। तो सैनिक स्कूल में अगर कोई भी तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो आप देखिए कि मैथ्स पर कितनी तवज्जो दी जाती है। इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस बाकी सब्जेक्ट हैं, सबके 25 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और टोटल जो क्लास 9th का जो आपका रिटन एग्जाम है वो 400 मार्क्स का होता है। अब मान लीजिए 2 बच्चों के टाई हो गई, तो टाई किस प्रकार से तोड़ा जाता है? सबसे पहले उनके मैथ्स के नंबर देखे जाएंगे। जिसके मैथ्स में ज़्यादा है उसको मेरिट में हाई किया जाएगा, और जिसके मैथ्स में कम है उसको नीचे। अगर मैथ्स में भी मान लीजिए बराबर है तो इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, जीके, और अगर इनमें भी बराबर आते हैं तो जिसकी एज कम है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिमिलरली जो क्लास 9th के लिए किस प्रकार से टाई में डिसाइड होता है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये स्कूल, एनटीए, ये सब काम आपके लिए करके देते हैं। अब क्लास 9th में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। पेपर बाइलिंगुअल आता है इंग्लिश को छोड़ के, बाकी सारे। लेकिन क्लास 6 को अगर आप देखेंगे तो कम से कम 13 भाषाएं हैं। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये लैंग्वेज बच्चा चुन सकता है। और लैंग्वेज में अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो हिंदी, असमीज, इतनी सारी ऑप्शन है, बच्चा अपनी लैंग्वेज का एग्जाम पास कर लेगा। एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो लोग इंग्लिश का चुनाव करते हैं लैंग्वेज का एग्जाम के लिए, उनको इंग्लिश और हिंदी में बाइलिंगुअल पेपर दिया जाएगा, या जो हिंदी का चुनाव करता है उनको बाइलिंगुअल। बाकी लोगों के लिए, जैसे किसी ने असमीज चुना तो उसका पेपर असमीज और इंग्लिश में आएगा, किसी ने अगर तेलुगु चुना तो तेलुगु और इंग्लिश में आएगा। तो बाइलिंगुअल पेपर बनता है 2 भाषाओं में। अब जो लैंग्वेज है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब आपने डिसाइड करना है कौन सा है। इसलिए पहली चीज ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे ने लैंग्वेज कौन सी चुनी। कई हमारे मित्र हैं, कई पेरेंट्स हैं जो साउथ इंडिया के रहने वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके के रहने वाले, कुछ ऐसे रूरल इलाकों में रहने वाले जहां पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो आप अपनी लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो जैसे बताया, एक बार ही आपने ऑप्शन भाषा का भर दिया तो फिर आप उसको बदली नहीं कर सकते। इंग्लिश और हिंदी अगर आप भाषा चुनते हैं तो आपको जो बुकलेट है एग्जाम वो इंग्लिश और हिंदी में आएगा। लेकिन कोई रीजनल लैंग्वेज आप चुनते हैं, उसकी लिस्ट मैंने बताई है, हम नीचे भी पोस्ट कर देंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपकी भाषा के अलावा आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में दिया जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आता है महान जो पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स आपने हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स लेकर आने, और टोटल जो मार्क्स हैं, जैसे क्लास 6 में 300 था उसका 40% लेके आना है, और जो क्लास 9th में 400 था उसका 40% लेके आना है। 300 मतलब 120, 300 में से कम 120 आने चाहिए, और 400 में से 160 नंबर आने चाहिए, तब जाकर आप आगे मेरिट में कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आपके मैथ्स में मान लीजिए 25% नहीं आते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में 25% नहीं आते हैं, तो आप मेरिट में नहीं आएंगे। लेकिन इसकी बेस पर आपका एडमिशन नहीं होता, ये तो केवल मेरिट में आप जाएंगे। अब आपके जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अगर कैटेगरी के आप हैं तो आपके लिए मिनिमम मार्क्स की कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है। केवल 2 ही कैटेगरीज हैं जिनके मिनिमम मार्क्स नहीं होते हैं, वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर वाला अपने आप ही जनरल मेरिट में आ जाता है तो उसको जनरल मेरिट की सीट में ही कंसिडर किया जाएगा और रिजर्व वैकेंसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी। अब रिजर्वेशन एक और तरीके का होता है साइंस स्कूल में। 67% मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड में एक साइंस स्कूल है, साइंस स्कूल घोड़ाखाल। तो 67% सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड हैं उत्तराखंड के बच्चों के लिए, निवासियों के लिए। 33% जो सीट है वो बाहर से आने वाले स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से जो आते हैं उनके लिए रिजर्व है। और हमारे जो विद इन द स्टेट 15% शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, 27% जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC नॉन क्रीमी लेयर, जो कि एक सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसके हिसाब से जो आते हैं
तो टोटल इतनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो टोटल कितने बन गई? 49.5% सीट्स हैं वो अबव मेंशन कैटेगरीज के हैं, जो कि SC, ST और नॉन क्रीमी लेयर के जो OBC हमारे बच्चे आते हैं उनके लिए। अब बच गए 50.5% सीट्स। इसमें 25% सीटें जो एक्स सर्विसमैन है या डिफेंस पर्सनल हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब मान लीजिए कि किसी स्टेट में, उत्तराखंड में बिहार के आउटसाइड बच्चे आ जाते हैं, 4 क्वालिफाई करते हैं, लेकिन 3 ही बच्चे, उसमें से अगर 10 सीटें हैं उस कैटेगरी में तो केवल 3 ही बच्चे बाहर वाली किसी एक स्टेट को जाएंगे, पूरा इकट्ठा नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके सोचने का ज़्यादा नहीं है, ये स्कूल और NTA सारा काम अपने आप करते हैं। जो बात ध्यान देने वाली है बच्चियों के लिए, 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज, अगर मान लीजिए उत्तराखंड में 120 अगर वैकेंसी है क्लास 6 में, तो 12 सीटें जो हैं लड़कियों के लिए रिजर्व हैं। अगर 80 होती तो 10% ना होकर 10 सीट्स होती। तो लड़कियों के लिए हर स्कूल में कम से कम 10 सीट्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं? 10%। जितने भी लड़के ले जा रहे हैं उसका 10% लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। अब आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। जो जनवरी 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो फॉर्म है अभी आने ही वाला है, या आप वीडियो जब देख रहे हैं उसके 3-4 दिन में फॉर्म NTA की साइट पर अप्लाई कर अवेलेबल हो जाएगा, और नवंबर उसका 1 महीने का तकरीबन समय मिलता है आपको फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने का। जल्दी कर दें, जितना जल्दी कर दें उतना अच्छा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि आप फॉर्म भरने के लिए जो जो तैयारी है वो पहले से ही करके रखें। कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो इस वीडियो द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर है, हमसे भी अच्छा कोई बना रहा है, आप वो देखें, लेकिन पूरी जानकारी प्राप्त करें। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म AISSE कर देंगे .nta.nic.in पे, या nta.nic.in पे जाएंगे, वहाँ नोटिफिकेशन आएगा। आजकल सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स हैं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के इस्तेमाल में पारंगत हैं। अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जिनका बच्चा सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल है और आपको ये वेबसाइट वगैरह नहीं समझ आता, तो अभी समय है कि किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी ले, हमसे मिले, हमें फ़ोन करें, हम बताएंगे उसको कैसे करना है। अब एक बात ध्यान रखनी है, कोस्ट गार्ड, असम राइफल और ये सब जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, ये डिफेंस कैटेगरी के अंदर इनका रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन अगर ये SC, ST या OBC में आते हैं या जनरल कैटेगरी है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस कैटेगरी की वैकेंसी अगर उतने नहीं होते हैं तभी वो कोस्ट गार्ड या असम राइफल को दिए जाते हैं, अदरवाइज उनको नहीं दिया जाता। ये आपने ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन के समय। रजिस्ट्रेशन, आप जाएं वेबसाइट पर, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आप अपना करें, एप्लीकेशन फॉर्म, क्रिएट अ पासवर्ड, और आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको भर दें। तो आपके कुत्ते का क्या नाम है, दादी का क्या नाम है, इस प्रकार के सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं, आपने वो अपना याद रखना है। कई बार होता है लोग सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर भर देते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो ये जो भी आप वेबसाइट पे भरते हैं, मैं चाहूँगा कि एक डायरी में, नोटबुक में वो पन्ना लैमिनेट करा के रख लो। जब तक बच्चा सैनिक स्कूल चला नहीं जाता आपने उसको भूलना नहीं है। अब आता है महान जो है काम कि फोटोग्राफ, बच्चे का बाएं हाथ का अंगूठे का जो इम्प्रेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट, जहाँ से भी बर्थ सर्टिफिकेट, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। और जैसा मैंने बताया, जो पूरी जानकारी है NTA की अगर वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर पूरा ये ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए आपका स्कूल का, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे फौजी भाई हैं, सर्विंग या रिटायर्ड, उनके लिए सर्विस सर्टिफिकेट लगता है। बच्चे का ID प्रूफ लगेगा, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको चाहिए होगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए आपको OTP के लिए, और ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स का कितने KB की फ़ाइल बनती है उतना आपने बनवाना है। अब यहाँ पर मैं भी जब अपने बेटे के लिए अप्लाई कर रहा था लॉ के कॉलेजेस के लिए, तो मुझे भी प्रॉब्लम आई। फ़ोटो हमने खींच ली मोबाइल फ़ोन से, वो 17 MB की बन गई। अब ये चाहते हैं जी 100 KB से भी छोटी फाइल होनी चाहिए। तो सबसे नज़दीक वाला अपना कंप्यूटर लिटरेट बंदा ढूंढें, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं और उसको एक कागज़ दिखाएं और उससे कहें कि मुझे ये सब इसी इसमें कर रहा, तो कोई ना कोई आपको गाइड कर देगा। और करने का तरीका, यूट्यूब पे आप जाएं और देखें कि इस फाइल साइज़ को छोटा कैसे करना है, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई वीडियो बना मिल जाएगा। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हमें ये काम करना है। रजिस्ट्रेशन के समय कैंडिडेट का नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, जो कि स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज है। कई हैं जिनके गड़बड़ है
किसी में उपाध्याय लिखा है, किसी में कुमार लिखा है, किसी में सिंह लिखा है, नाम मैच नहीं करते, तो जो स्कूल के रिकॉर्ड में नाम दर्ज है वो होना चाहिए। कैंडिडेट का या तो स्टूडेंट आई कार्ड, पैन कार्ड और आधार नंबर लास्ट की 4 डिजिट चाहिए, या अगर पासपोर्ट है या कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो ये एक उसका आइडेंटिटी कार्ड आपने बनवाना है। आधार कार्ड भी बनवाएंगे, 15 दिन में आ जाता है, तो अभी अगर नहीं बनवाया तो आप बनवा लीजिए। पैन कार्ड अभी बच्चे को अगर क्लास 6 वाला या 9th वाला उसको एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन स्कूल का आईडी कार्ड है जहाँ पर उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन है, वो आप रखें। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस या उनका अपना या माता पिता या गार्जियन का होना चाहिए, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मोबाइल नंबर चलता हुआ होना चाहिए, ईमेल एड्रेस फंक्शनल होना चाहिए। कई हैं गांव में रहते हैं हमारे मित्र, ईमेल का इस्तेमाल ही नहीं करते, शहरों में तो सारा काम ही ईमेल पे होता है। तो आपने स्पेशली जाएं किसी भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्र पे, इतने सारे आजकल ई सर्विस केंद्र खुले हैं, एक अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लें। मोबाइल नंबर आजकल हर किसी के पास एक से ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो आपने रखना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया और वो बीच में खो गया या फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन गुम गया, तब भी आपने वो करके रखना है कि कम से कम ईमेल एड्रेस पर आपका जो पासवर्ड वगैरह बाकी डिटेल्स हैं वो आ सकती हैं। आपने पूरा पोस्टल एड्रेस भरना है, काफ़ी सारा चीज़ें हैं, बाद में कॉल लेटर वगैरह आता है, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन आते हैं, आपके परमानेंट एड्रेस पर आएगा। तो यहाँ 2 एड्रेस दिए हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस उनके लिए है जो अपने परमानेंट एड्रेस से कहीं दूर रह रहे हैं, जहाँ पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। कई लोग हैं जो ऑफिस में या किसी पीजी वगैरह में रह रहे हैं जहाँ पर डाक आने जाने की सुविधा नहीं है, वो अपने ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं जहाँ पर भी उनसे संपर्क साधा जा सके। अदरवाइज परमानेंट एड्रेस आपने देना है। अगर दोनों सेम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें ऑप्शन दिया जाएगा सेम एज अबव, आप उसको करेक्ट करें, लेकिन आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है। कई व्यक्ति हैं जिनको अपने इलाके का पिन कोड मालूम नहीं है, तो नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में जाएं, अपना पिन कोड पता करें। आजकल कोई चिट्ठियाँ लिखता नहीं है, लोग कहते हैं पिन कोड का क्या पता करना, तो पिन कोड के बिना ही उनके जीवन चल रहा है, तो इससे थोड़ा सा बचा जा सकता है। अब ये जो सारा लिखा है 10 KB से 200 KB, मुझे नहीं समझ आता कितना KB क्या होता है, 4 KB से 30 किलोबाइट, इतना आपने जो कैंडिडेट की फ़ोटो है, कैंडिडेट का सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है, अगर किसी कारण से लेफ्ट हैंड का नहीं आ रहा है, ठीक है, चोट लग गई है करे, तो उसी केवल स्थिति में आप राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल साइज़ दिया है, इस वीडियो को देख के ज़्यादा सीरियसली नहीं भी लेते हैं तो NTA की वेबसाइट पर है, जो फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शन है सारा साइज़ दिया हुआ है। अगर इस साइज़ के बीच में नहीं होगा तो वो जो वेबसाइट है NTA की, वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा बारी बारी। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपना ये सारी तैयारी फॉर्म भरने से पहले ही करके रेडी हो जाए। अब है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अगेन 10 किलोबाइट से 200 किलोबाइट तक का JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। कोई PNG फॉर्मेट में, किसी ने GIF बनाया हुआ, कुछ है, लेकिन ये आपका 2 ही फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा। सारे पेरेंट्स हमसे बात ना करें, नज़दीक में उन्हें बताया कोई भी कंप्यूटर का पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके पास जाएं और ये सब काम करवा लें। फोटोग्राफ कोशिश करना है कि 1 जुलाई 2022 के बाद लिया हुआ है। क्लास 2nd या 1st का फोटो नहीं लगा देना, जब वो एडमिट कार्ड में छप जाएगा फोटो, वो बच्चे एग्जाम देने जाएगा, वो कहेंगे तो शक्ल ही नहीं मिल रही है, और खुदा ना खास्ता गलत फोटो अपलोड हो गया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो गलती नहीं करनी है, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, जो एलिजिबल है, उसी की फोटो आना चाहिए। फोटो में टोपी नहीं लगाना है, और फोटो का जो काला चश्मा लगा के फोटो नहीं करनी। अगर बच्चा चश्मा पहनता है तो रेगुलरली पहन रहा है तभी वो चश्मे में है, अदरवाइज 80% जो फोटो फेस दिखना चाहिए, कान उसके दिखने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बड़ा ध्यान रखिएगा, आपका सेनाओं और सेना से पहला संपर्क है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं इन चीज़ों के बारे में। सेनाएं गलत कर दिया, हरा बैकग्राउंड है, पीछे खेत में खिंचा हुआ फोटो है, वो लेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म बिना उसके। पोलराइड और कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप जाएं, अपने बच्चे को अच्छे से शर्ट पैंट पहनाएं, गाढ़े रंग की शर्ट डालेंगे तो वाइट बैकग्राउंड पे वो थोड़ा अच्छा दिखेगा, चेहरा बिल्कुल साफ आना चाहिए, कान दिखने चाहिए, टोपी और चश्मा, काला चश्मा वगैरह नहीं लगाना है। और फोटो का फोटोग्राफर को बोलेंगे उतने साइज़ का आपको फ़ोटो बना के दे देगा। सिग्नेचर बिल्कुल रनिंग हैंड में सिग्नेचर, नाम नहीं लिख देना उसमें। कई बच्चे हैं उनके अपने सिग्नेचर हैं, उनको बोलो भाई अपना एक सिग्नेचर डिसाइड कर लो। और फाइल साइज दिया है 4 किलोबाइट से 30 KB, ये भी JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और किस में? सफ़ेद पन्ने पर आपने काले पेन से साइन करना है।
लाल पन्ने पर पीले पेन से साइन कर दिया, हरे पन्ने पर नीले पेन से कर दिया, नहीं करना है। उन्होंने लिखा है कि सफ़ेद पन्ने पर काले इंक पेन से आपने साइन करना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है, उसको इस साइज़ का फाइल बनाना है और वो फ़ोटो आपने अपलोड के लिए तैयार रखनी है। और ये सब डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं कि स्कैन करके आप कागज़ लेके उठाए। कागज़ कैसे अपलोड होगा? तो ये सब डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप ये पूरा स्पेसिफिकेशन लें, ई सेवा केंद्र पे जाएं, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट लाएं, पेन ड्राइव में डालें, फ़ोन पे डालें और अपना फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे जो खतरनाक डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है कि उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से बनना है, कौन बनाएगा। ये पता करना बताना मेरी भी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर नगर निगम में जाएंगे, वहाँ अगर स्टेट की वेबसाइट खोलेंगे उसमें बताया गया है कि कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। अगर कैंडिडेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड हो सकता है, लेकिन प्रूफ ऑफ डोमिसाइल विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एडमिशन। तो अभी तो आप भर देंगे पेरेंट का, लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बच्चे का तब तक आपने डोमिसाइल बनवा लेना है। गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी बनाती है कि पर्सन हमारी स्टेट या यूटी का रहने वाला है और ये किस पर्पस के लिए इशू किया जा रहा है। अब तेलंगाना वाले जो बच्चे हैं वो अपना डोमिसाइल आंध्र प्रदेश देंगे। जो लद्दाख वाले हैं उनका जो डोमिसाइल जो है जम्मू एंड कश्मीर का। ये दो बातें भी आपने ध्यान में रखनी। अब आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, लिख के रख लेना है 3-4 जगह पर, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जब आप रिजल्ट देखने जाएंगे एनटीए की वेबसाइट पर, यही 2 चीज़ें मांगता है और इसको आप कॉन्फिडेंशियल रखिए। अब जब आप एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब भर लेते हैं, ये किसी भी स्थिति में बदली नहीं हो सकता। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम सेंटर कैसे चूज करना है। और जब आपने जो प्रिंटेड कॉपी ले लें, कन्फर्मेशन पेज आएगा। जैसे आप पे करेंगे, जो फीस पे करेंगे 400 और 300 200 रुपये जो भी फीस आती है उसकी, तो आपका एक कन्फर्मेशन पेज आएगा। कन्फर्मेशन पेज में पूरा जो भी डेटा आपने भरा है सब कुछ उसमें भरा होगा। उसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है, 1 से ज़्यादा कॉपी ले सकते हैं और उसको बिल्कुल सेफ रखना है। अब पेमेंट करने से पहले आप ये सब चीज़ें बदली कर सकते हैं, नाम, जेंडर, कॉन्टैक्ट, एड्रेस डिटेल, ये सब कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये आपने पे कर दिया, उसके बाद आप कोई भी चीज़ बदली नहीं कर सकते। और ये जो सही डेटा भरने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बाद में नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे का नाम आर्नव था लेकिन उसमें डबल ए लिखा गया या सिंगल ए लिखा गया। ये सब आपने पहले ही चेक करना है। तो अच्छा है कि पुराना कोई भी एक कन्फर्मेशन शीट आप प्रिंट करें, वहाँ पर अपने बच्चे के डिटेल भरें और जो भर रहे हैं उसको याद रखना है। अब है, जब आप एनटीए में नोटिफिकेशन देखेंगे, आपको हर प्रदेश में एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी। आपने 4 जो आपके नज़दीक पड़ते हैं सिटी कोड और कोड भरना होता है। तो शहर दिए हुए, जैसे देहरादून का कोड है 45 या बरेली का कोड है 23 है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन सिटी का कोड आपने 4, अगर आप देहरादून के रहने वाले हैं, हरिद्वार नज़दीक पड़ता है, बरेली नज़दीक पड़ता है, चंडीगढ़ नज़दीक पड़ता है, आपने अपने 4-5 जो हैं कन्वीनियंट सेंटर चूज़ करना। 4 आपको भरने पड़ेंगे इन दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। आप देहरादून के रहने वाले, सबसे पहला आप देहरादून ही भरें, उसके बाद जो नज़दीक है बाकी वो भरें। लेकिन अगर आपने गलती कर दी सिटी कोड सेलेक्ट करने में, एनटीए उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, अभी आप लोग बिल्कुल एम्पावर हो चुके हैं, आप जानकार हो चुके हैं और ध्यान देना है। अब जो है आप एक ही स्कूल चूज़ कर सकते हैं। आपके बच्चे की जो परफॉर्मेंस है स्कूल के, आप को एक आरटीआई एप्लीकेशन डालें, कट ऑफ पता करें कितना गया था आपकी कैटेगरी के लिए कट ऑफ। जनरल का अलग कट ऑफ है, डिफेंस का अलग कट ऑफ है, एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल उनका अलग कट ऑफ है, होम स्टेट के लिए भी, आउटसाइड स्टेट के लिए भी। तो एक स्कूल आपको 10 कट ऑफ बताएगा। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको अपने बच्चे को उसी से मैच कराना है। जरूर नहीं है कि पिछले साल का कट ऑफ है इस साल भी हो जाए, इस साल हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकते हैं। तो अगर पिछले 3-4 साल का आपको कट ऑफ पता है आपके बच्चे की कैटेगरी का और बच्चा उतने नंबर ला रहा है मॉक टेस्ट देते समय, तो अब आप उसी हिसाब से स्कूल का चुनाव करें। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आजकल सबके पास है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, आपने इनके लिए तैयार रहना है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आपने एक ऐसा व्यक्ति अपने साथ रखना है जो डिजिटल मोड से पेमेंट कर सकता है। अब पेमेंट ऑफ फीस है, कंफर्मेशन जो पेज है वही कंफर्म करता है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। जब तक कंफर्मेशन पेज नहीं आता आपने वेट करते रहना है। कंफर्मेशन पेज आएगा,
उसका भी प्रिंट आउट करके रख लेना। जो आपने फ़ी पे किया है उसकी रसीद आपने वो कर लेनी है। एक बार फ़ी पे कर दिया, मैंने बताया, उसके बाद आप फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब ये चेकलिस्ट है जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे, तो ये वापस मैं याद दिला रहा हूँ, हम पूरा वीडियो में बात कर चुके हैं। सबसे पहले क्या एज और एजुकेशनल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है और जेंडर मीट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लड़की है और वो 9वीं क्लास के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, अलाउड ही नहीं। आपका लड़का है 6ठी के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन वो 12 साल से बड़ा है, 10 साल से छोटा है, अलाउड ही नहीं है। और ये छोटा बड़ा कब देखेंगे, जैसा मैंने बताया 31 मार्च 2023 को। क्या आपने सही नाम, सही एड्रेस और सही डेट ऑफ बर्थ, आपके पास सर्टिफिकेट है, सबके सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। क्या आपने सही डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी चुना है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है। क्या आपने मेल या फीमेल जेंडर सेलेक्ट सही चुना है। क्या आपने जो स्कूल है और जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने की सिटी जो है आपने सही चुनी है। क्या आपने अपना जो एप्लीकेशन का कंफर्मेशन पेज है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखा है कि नहीं रखा है। तो ये रखना है आपने, ये आपने ध्यान रखना है। ये वीडियो जब फॉर्म आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा। अब आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पर मिलेगा। आपने अपना जो एप्लीकेशन नंबर है और जो आपका पासवर्ड है वो जब डालेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा। वहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। यही एडमिट कार्ड आपको आवश्यकता पड़ेगी जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। यही जो डिटेल है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये आपको आवश्यकता पड़ेगी इसकी जब आप रिजल्ट जानना चाहते हैं अपना। तो ये जो आपका लॉगिन आईडी, लॉगिन डिटेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मैं विनिंग एज डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। हम RIMC और सैनिक स्कूल की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे बैचेस इस समय ऑनलाइन चल रहे हैं। 1 अक्टूबर से नया बैच शुरू होगा, फिर नवंबर में इसका सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स शुरू होगा, उसके बाद मॉक टेस्ट होगा। बहुत सारी ये जो जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए कोई भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो बहुत खुशी की बात है आपके लिए कि यूट्यूब पर ये पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। इसका पूरा हमने एक PDF बनाया है। वो PDF फ्री में पाने के लिए आपके पास व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ईमेल पर भी भेज सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, जो स्क्रीन पर जो संपर्क वाला डिटेल दी हुई है या कमेंट सेक्शन में दिया है, हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमसे संपर्क करें। अब करना क्या है, वीडियो ध्यान से देखना है, पेन पेपर लेके अपने नोट्स बना लीजिए। नहीं नोट्स बनाना है, सीधा एनटीए की वेबसाइट पे जब सारी की सारी जानकारी हिंदी या इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हाईलाइट करके रख लें और उसकी सारी तैयारी करके रखें। उन्हीं व्यक्तियों के साथ ये वीडियो शेयर करना है जिनके बच्चे अगले आने वाले 1-2 साल में सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या RIMC की तैयारी करेंगे और वहाँ जाना चाहते हैं। सबके साथ शेयर करने के लिए तो मैं बोलूँगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी बातचीत आपने हमसे करनी है, कमेंट सेक्शन में लेके या हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड डिटेल्स हैं जो हर किसी को कहनी होती है, पर आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप पक्का करिए। आप कुछ और वीडियो में के रूप में जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वो भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। मैं आपको और आपके बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं अच्छी तैयारी के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम ट्यूशन क्लासेस भी इस पर चलाते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। अगर बच्चा आपका क्लास 6 में पढ़ रहा है, अगर वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RIMC की तैयारी कर रहा है, तो सारे के सारे वीडियोस आप एक सिस्टमेटिकली देखकर 500 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं इस हमारी चैनल पर, आप बिना किसी पैसा खर्च किए आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।